सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, सभी के चरणों में हरियाणा से आए हर्ष चिकारा के हाथ जोड़ के राम राम। आज महाराजा सूरजमल जी का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमें उनसे कुछ सीख भी लेनी चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जो हमारे महाराजा साहब थे, उन्होंने बहन बेटियों के लिए, गौ माता के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मंदिरों के लिए कभी आंख नहीं उठने दी दुश्मनों की। आप लोगों को एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं। एक बाहर का आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली 1757 में हमारे हिंदुस्तान में आ गया और यही अपने पास में है कुम्हेर। कुम्हेर को घेर के यहीं पे बैठ गया। महाराजा साहब को बोला, या तो अपनी जमीन मराठा साझा कर ले, वरना यहां से वापिस नहीं जाऊंगा। महाराजा साहब ने पत्र लिखा, हिंदुओं के बीच जाटनी की कोख से शेर पैदा हुआ हूं। अगर तू यहां से सुई की नोक जितनी जमीन भी ले जाएगा ना, मैं मान लूंगा कि तेरा किसी जाट से पला पड़ा था। जब अहमद शाह अब्दाली ने देखा ये आदमी नहीं मानने वाला, युद्ध किया, युद्ध में हारकर वापिस अपने देश भाग गया। उसके बाद मराठे 1761 में यहां दिल्ली आ गए, जिसको बोला जाता है पानीपत की लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ने के लिए महाराजा साहब को बुलाया। महाराजा साहब से वार्तालाप की सदाशिवराव भाऊ ने, जो मराठों का सेनापति था। जब वार्तालाप होती है, महाराजा साहब कहते हैं, देखो मैं आपकी बातें जब मानने को तैयार हूं। एक तो हिंदुओं को तोड़ा नहीं जाएगा, हिंदुओं को जाति में बांटा नहीं जाएगा, और मैं खाली हिंदू हिंदू नहीं, मैं दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूं। यहां पे जो मस्जिद है, उससे मुसलमानों की दिल को आहट पहुंचेगी, उसको आप नहीं तोड़ोगे। अगर ये चीजें मंजूर है तो मैं आपके साथ हूं। सदाशिवराव भाऊ ने कहा, हम उसको तोड़ेंगे। उस मस्जिद की छत को तोड़ के और उससे अपने खाने पीने का प्रबंध करेंगे। महाराजा साहब ने कहा, 5 लाख रुपए मेरे पे ले लो, पर किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। कहीं वो आदमी आपकी बगावत पे ना उतर आए, वो मुसलमान जो आपके देश के हैं, कहीं अब्दाली के पास ना चले जाए मदद के लिए। लेकिन सदाशिवराव भाऊ ने मानी नहीं, उस छत को तोड़ दिया, जिसके कारण हमारे देश के मुसलमान अब्दाली के साथ चले गए। और महाराजा साहब ने फिर भी कहा, सदा तू मेरी बात तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं एक हिंदू राजा हूं और तू भी उसी हिंदू का खून है। मैं इतना फर्ज जरूर निभाऊंगा, तेरी तन से, मन से, धन से, अन्न से और गन से तेरी सहायता करूंगा। युद्ध में तेरे साथ हो ना हो, लेकिन तेरे परिवार पे, तेरे बीवी पे, तेरे बच्चों पे अगर कोई आँच आई तो ये सोच लेना, तेरे पीछे महाराजा साहब अब भी खड़ा है। मराठे वो युद्ध हार गए। हारने के बाद महाराजा साहब ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए देके उनकी बहन बेटियों को, उनकी इज्जत को सम्मान के साथ यहां से अपनी सेना भेज के उनके घर पर पहुंचाया। आज भी अगर आप महाराष्ट्र के अंदर जाओगे
22 जाट नाम से जाटों के 22 गांव बसते हैं। वो महाराजा साहब की फौज थी जो वहां जाकर भी उनकी इज्जत का सम्मान किया कि इनके घर में कोई मर्द मानस नहीं रहा। महाराजा साहब का आदेश है मरते दम तक हम इन बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। जब मैंने महाराजा साहब से ये बातें पढ़ी, महाराजा साहब के बारे में सोचा, उसी वक्त मेरा भरतपुर की तरफ आना था। मेरे पास में बैठा मेरा अंकल जी नैम सिंह फौजदार, जो मेरे पिता के सम्मान है। मैं मेरे अंकल जी के पास रहा कई दिन, मैंने इनसे सीखा। मेरे दिमाग में भी एक बात आई, हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? महाराजा साहब से वही चीजें सीखकर, उनको पढ़कर आज आपका बेटा, आपका भाई पिछले सिर्फ 2 सालों में 250 उन बेटियों की शादी करवा चुका जिनके घर में माँ बाप कुछ नहीं। 1400 उन परिवारों को बसाया जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। और दुनिया भर के नेता मंत्री आए गए, आएंगे जाएंगे, किसी गरीब की द्वार पर खड़ा होकर अगर कोई इतना बड़ा काम कर दे, छिकारा 7 जन्मों तक उसके घर पे गुलाम बन के रहेगा। मैंने 34 उन बहनों के भात भर लिए जिनके पाटले पर चढ़ने के लिए भाई नहीं था। और आज तक ना ही उन बहनों की जाति का मेरा, मुझे सिर्फ एक बात का पता है, मेरे जो महाराजा साहब थे उसने सिखाया है, अगर आप जीवित हो, आप सच में हिंदू हो और आपकी रगों में हिंदू का खून दौड़ रहा है, जब तक जियो गौ माता की, बहन बेटियों की और अपने धर्म का सम्मान करें। यहाँ पंडाल में जितने साथी खड़े हैं जो सुन रहे हैं, आप सभी को बता दूं 10 साल सेवा करते हुए हैं। 10 साल के अंदर 27.5 करोड़ रुपए की नगद लोगों की मदद कर दी। आपके बीच से भी ऐसे आदमी हैं, मेरे साथ में खड़े, मेरे अंकल जी खड़े होना एक बार, नैम सिंह फौजदार जी, जितनी मेरी उम्र हुई है उतने साल इस इंसान को जूती घीसते हुए हो लिए, जूतियां तड़वाते हुए, वो भी समाज को एक करने के लिए, समाज को नेक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। पर बड़ा दुख एक बात का होता है, जब अच्छा इंसान हमारे बीच में होता है ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। और जब वो इंसान हमारे बीच से चला जाता है, उसका फोटो लगाकर फिर उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं। अरे जीते जी इंसान की कदर कर लो, मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। अगर ऐसे ही वापस आते होते तो महाराजा साहब को भी हम दोबारा बुला लेते। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो, कोई गलत बात निकल गई हो, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, लेकिन यहां से जब आप उठ के जाओ, अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसी शिक्षा जरूर दे के जाना कि ये भी जाकर महाराजा साहब के बारे में पढ़े। और आने वाली फसल और नस्ल जब सुधरेगी तभी हम लोग मजबूत होंगे। सभी साथियों ने इतने प्यार प्रेम से मेरी बातें सुनी, सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चिकारा जी, आप हरियाणा से आए, पधारे, आपने